जब भुट्टो रेफरेंस सुना जा रहा था, भुट्टो मर्डर जुडिशियल मर्डर रेफरेंस, तो उसके अंदर एक सवाल जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे अमाइकस अपॉइंट हुए थे उनसे पूछा गया था कि आप क्या ये देखा जा सकता है, प्रूव किया जा सकता है कि उस वक्त जो बेंचेस थे वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, एक आउटकम अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखने की कोशिश की, जो सब इंटरव्यूज हैं वो देखने की कोशिश की। एक इंटरव्यू आपको मिलता है जिसमें इम्प्लाइड तरह से कहा जाता है प्रेशर का, लेकिन डॉक्यूमेंटेड कुछ भी नहीं है उस वक्त का कि उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी, हाई कोर्ट्स थी, वहां क्या मामला था, किस तरह के इन्फ्लुएंसेस थे। तो मेरी नजर में तो इस वक्त इस लेटर का पब्लिक में आना, इस लेटर का पब्लिक डोमेन का हिस्सा बनना इन इटसेल्फ बहुत अहम बात है, क्योंकि आगे जाके अगर आपको कभी इस वक्त पे आपने कुछ लिखना है, आपके हिस्टोरियंस हैं, एक रिकॉर्डेड चीज हो जाती है 6 जजेस की तरफ से, उसकी अहमियत है। ये हम चेंज देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में कि ये चीजें डॉक्यूमेंट हो रही हैं। दूसरी तरफ मेरा नहीं ख्याल, मुझे एटलीस्ट कंसर्न जस्टिस काजी फायज ईसा के रेफरेंस पे नहीं, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इश्यूज चलते थे उस पे उन्होंने जो पब्लिक डोमेन में लाए, उन्होंने वो इश्यूज उठाए, उस पे मुझे उस तरह की सपोर्ट बाकी जजेस की तरफ से नहीं नजर आई जो अब 6 जजेस का साथ मिलके खत लिखने के ऊपर है। शायद मामलात मुख्तलिफ होते तब भी कुछ जल्दी एक्शन हो जाता, क्योंकि बाद में जजेस ने अपनी कुछ जजमेंट्स में, कुछ अपनी स्पीचेस में इम्प्लाइड तरह से बात की, लेकिन उस वक्त खत जो है जो अग्रेसिवली परसू कर रहे थे मामलात, वो जस्टिस काजी फायज ईसा ही थे। हमने बाकी उस तरह की सपोर्ट नहीं देखी जो हम लेटर में देख रहे हैं। फाइनली अलीना, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं एक तरह से आप कहेंगी कंजर्वेटिव व्यू है ये, लेकिन मेरी नजर में ये इतना बड़ा इशू है, हर इस पे इतने जुड़े मामलात हैं कि हम उस तरह से सॉल्यूशंस में तो तजवीज नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें, कुछ इंस्टीट्यूशनल मामलात हैं जिसपे हम एक्चुअली चेंजेस ला सकते हैं। अब आपको क्या यहाँ पे इस वक्त मुख्तलिफ नजर आ रहा है कि पहले जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती थी, इंजीनियरिंग होती थी, वो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे होती थी और चीफ जस्टिस के पास इतनी पावर्स थी कि वो खुद 1-2 जजेस के साथ पूरा आपका सियासी जो एनवायरनमेंट है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ही तब्दील कर सकते थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टॉप डाउन ये होती थी डिसीजन मेकिंग। अब ऐसा नहीं है, अब आपको जरूरत है सब हाई कोर्ट्स की, आपको जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की। इसलिए हम देख रहे हैं मुश्किल भी हो रहा है कंट्रोल करना, और इस तरह की फिर डिसेंट भी सामने आता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अब हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली उस तरह सुओ मोटो या 184(3) के थ्रू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं कर रही। इसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटीज हमें ज्यादा नजर आ रही हैं। इसलिए अलीना, छोटी चीजें, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात कहाँ क्या हैं, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे बात की गई है इस लेटर में बहुत अहम है, कि करप्शन की बात की गई है बहुत अहम है। इस तरह के इंस्टीट्यूशनल चेंजेस बहुत जरूरी है। होते हैं तो फिर उनको रिपोर्ट किस तरह किया जाए, या दुनिया में किस तरह से रिपोर्ट किया जाता है?